सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के आरोप में आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने एक दिन पहले यानी बीते शुक्रवार 26 अप्रैल को 16 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की थी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया था। बता दें कि ईओडब्ल्यू की छापेमारी के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और आरआई सहित राजस्व विभाग के करीब 16 अधिकारियों के घरों पर दबिश दी गई। यह कार्रवाई नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग, भिलाई, आरंग, बिलासपुर सहित राज्य के अन्य जिलों में भी की गई। अधिकारियों के ठिकानों से जब्त किए गए दस्तावेज और उपकरण मामले में जांच के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की गहरी जांच कर रही है और गिरफ्तार किए गए अधिकारियों से पूछताछ जारी है। बता दें कि इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत किए गए एक भूमि पर फर्जी तरीके से 6 लोगों के नाम पर मुआवजे निकलवाए और करोड़ों रुपए गबन कर लिए। शुरुआत में यह सामने आया था कि कुछ सरकारी अधिकारियों, भूमाफियाओं और प्रभावशाली लोगों ने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से लगभग 43 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि हासिल कर ली, लेकिन विस्तृत जांच में यह आंकड़ा 220 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया। अब तक 164 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी को मिल चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने 6 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। इस घोटाले को लेकर चरणदास महंत ने विधानसभा बजट सत्र 2025 में भी मुद्दा उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रकरण की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया गया था। अब ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की जांच को और तेज कर दिया है। क्या है भारतमाला परियोजना का मुआवजा घोटाला, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम तक 950 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना में रायपुर से विशाखापट्टनम तक 4 लेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक 6 लेन सड़क बनना प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने कई किसानों की जमीनें अधिग्रहित की हैं। इसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाना है, लेकिन कई किसानों को अब भी मुआवजा नहीं मिल सका है। विधानसभा बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद इस मामले में जांच का फैसला लिया गया। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत हितग्राही से यदि 5 लाख कीमत की जमीन ली जाती है तो उस कीमत के अलावा उतनी ही राशि यानी 5 लाख रुपए सोलेशियम के रूप में भी दी जाती है। इस तरह उसे उस जमीन का मुआवजा 10 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके तहत 5 लाख की यदि जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उसके 10 लाख रुपए मिलेंगे और 10 लाख रुपए सोलेशियम होगा। इस तरह हितग्राही को उसी जमीन के 20 लाख रुपए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।